खबर चक्र। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मैं अभी मौजूद हूँ बेगूसराय में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज तक से प्रशिक्षित युवा पत्रकार मावरिका निर्लिप्त। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे एक पत्रकार का क्या जिम्मेदारी होती है। चलिए हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं। खबर चक्र में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और ये आपका टाइम देने के लिए। सबसे पहले हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे जी, आप अभी वर्तमान में कहाँ मौजूद हैं? फ़िलहाल मेरी ट्रेनिंग पीरियड चल रही है। मैंने ITMI के थ्रू यानी इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट जो आज तक का एक शाखा है, ब्रांच है, उसके थ्रू मैंने कोर्स किया जर्नलिज्म का, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का। कितने वर्षों का कोर्स यह है? ये लगभग 11 महीने का कोर्स है। अच्छा। और इसके अलावा भी वहाँ 3-4 और कोर्स होते हैं। आपकी जैसे इच्छा हो, मतलब जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से आप वो कर सकते हैं। तो आप जो है किस क्षेत्र में आपने किया है? मेरा हमेशा से ये एंकरिंग और रिपोर्टिंग में जाने की ज़्यादा इच्छा थी। अच्छा। तो उसके लिए मैंने ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का चुनाव किया और उसका एक कोर्स मैं कर रहा हूँ और फिलहाल हमारा ट्रेनिंग चल रहा है वहाँ पर और कुछ ही दिनों में फिर हमारी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अच्छा, ज्वाइनिंग आप जो है करेंगे? जी। आज तक से आप प्रशिक्षण ले रहे हैं जी। तो आपका ज्वाइनिंग करने की इच्छा किस टीम से है? नहीं, मेरी इच्छा तो यही है कि अगर ज्वाइनिंग हो, स्टार्टिंग तो हमारी आज तक से ही हो, क्योंकि आज तक एक बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है, तो आज तक से हो तो बहुत बेहतर है। वरना अगर आज तक के अलावा कहीं देखा जाए तो फिर तो बाकी सारे चैनल पर हम जा ही सकते हैं, बट इच्छा ये है कि आज तक से हो। यानी आप जो है प्रशिक्षण लेने के बाद जी सबसे प्रथम प्राथमिकता आज तक को देंगे? जी जी बिल्कुल, सबसे पहली प्राथमिकता आज तक ही रहेगी। इस रिपोर्ट को खास करके पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग देखेंगे। जी जी। तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि पत्रकारिता करने की जो विधि होती है जी, थोड़ा उस पर अपना टिप्पणी डाल दीजिए। जी। ये सवाल बहुत अच्छा है। तो हालांकि पत्रकारिता या पत्रकारित्व एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैसा हम सभी जानते हैं कि ये एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अच्छा अच्छा। हाँ। और पत्रकार यदि देखा जाए या समाचार देखा जाए, चाहे वो अखबार के द्वारा हो या टेलीविज़न के द्वारा हो, तो आम जनता को सरकार से या प्रशासनिक जगहों से जोड़ने का एक माध्यम है। अच्छा अच्छा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही तरीके से दोनों की बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकें पूर्ण सत्यता के साथ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी खबर हम बनाएं नहीं, जो सत्य है, जो सच है, सिर्फ वही बताएं। यानी कहने का मतलब कि पत्रकारिता की सबसे पहला जिम्मेदारी है कि जो भी आप रिपोर्ट ले रहे हैं जी बिल्कुल सत्य पर आधारित हो। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल सत्य हो जी, प्रूफिंग के साथ हो जी। अच्छा। तो इसमें निष्पक्ष रहना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका खुद का झुकाव एक पत्रकार होने के नाते किसी पार्टी के या किसी संगठन के तरफ नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर आप कहीं ना कहीं उनका सहयोग करेंगे या आप चाहेंगे उनको हम ज़्यादा बेहतर दिखाएं और दूसरों को ना दिखाएं, तो वहाँ पर फिर आप अपनी जिम्मेदारी से मतलब ईमानदारी नहीं रख पाते हैं, भटक जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप निष्पक्ष होकर काम करें, निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। और सबसे ज़रूरी है कि आपकी भावनाएं जो हैं, अच्छा, किसी भी घटना के प्रति या किसी भी कोई भी चीज़ के प्रति, वो बीच में नहीं आनी चाहिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ और सोच रहे होते हैं, आपकी सोचने का, क्योंकि हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग होता है। अच्छा अच्छा। और जब हम पत्रकार हैं तो उस चीज़ को बीच में नहीं लाना है। अच्छा, ये पत्रकारिता में जी भाषा शैली का क्या महत्व है? बहुत महत्व है। अगर आप लेखन विधा में, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, अच्छा, तो उसमें, और या फिर आप डिजिटल में भी हैं या मीडिया में भी हैं जो टेलीविज़न पर आता है, अच्छा, तो लेखन का बहुत महत्व है, क्योंकि जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो पहले ड्राफ्ट ही होता है। अच्छा। एज ए स्क्रिप्टिंग उस पर लिखा जाता है। और खासकर उच्चारण भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक गलत उच्चारण से उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। तो उच्चारण सही रखना और लेखनी सही रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम जब पत्रकारिता करते हैं, जब हम उसको दिखाते हैं स्क्रीन पर, तो तैयार करने वक्त उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं कहीं लगता है जी जी, या म्यूजिक इफेक्ट डाला जाता है, तो इसका क्या महत्व है? बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे कोई भी घटना कहीं पे होती है या फिर इलेक्शन होता है, अच्छा, तो हम जो खबर बता रहे हैं उसको, उस खबर की क्या महत्वता है, उसकी कितना प्रभावशाली है, वो बताने के लिए हम पीछे संगीत जोड़ते हैं। अच्छा। जैसे क्रिकेट मैच का खबर है तो बहुत रोमांचक खबर है, तो हम उस तरीके का म्यूजिक लगाते हैं ताकि हमारे ऑडियंस जो है, दर्शक जो हैं, उन तक वो भावना पहुंचे कि ये खबर कितना महत्वपूर्ण है।
या फिर इस खबर की हमें क्यों ज़रूरत है, उस ज़रूरत को बताने के लिए उस अनुसार हम संगीत लगाते हैं। अच्छा अच्छा। ताकि उस खबर की जो प्रमुख बातें वो उन तक पहुंच सके। अच्छा, खोजी पत्रकार जो होते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। जी, खोजी पत्रकार यानी रिसर्चर जर्नलिस्ट की बात यदि की जाए तो ज़्यादातर ऐसे पत्रकार जो हैं वो निर्भर होते हैं अपने सूत्रों पर। अच्छा अच्छा। जैसे कहीं कुछ भी खबर उन्हें पता चली वो सूत्रों से पता चलती है। जैसे ज़्यादातर सूत्र हमारे होते हैं, हालांकि सूत्र कोई बताता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। कुछ एजेंसियाँ होती हैं, न्यूज़ एजेंसीज, या हमारे थाना होता है, पुलिस थाना, तो वहाँ से कोई भी घटना घटती है या कुछ कार्य होने वाला होता है राजनीति से रिलेटेड जुड़ा हुआ, तो हाँ, तो जुड़ा हुआ, तो सूत्र जो हमारे होते हैं वो बता देते हैं। अच्छा। या फिर जैसे बात आता है कि कहीं कुछ गुप्त क्रियाकलाप चल रहा है जो गलत है, सही बात, जिसके लिए पूरा एक रिपोर्ट बनाया जाता है, तो उस परिस्थिति में भी सूत्रों से ही पता लगाया जाता है। और फिर जब हम मेन रिपोर्ट बनाने जाते हैं तो एज इट इज़ खुद भी वहाँ पर जाते हैं रिसर्च करने के लिए, जो एक पत्रकार होते हैं, अपनी पहचान को गुप्त रखकर, क्योंकि उसमें बड़ा खतरा भी होता है। सही बात। हाँ, तो वो वहाँ पर जाते हैं, सारी चीज़ को खुद से निरीक्षण करते हैं। अच्छा। और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं और फिर अंतोगत्वा उस पर भी एक टीम होती है जो रिसर्च करती है कि आपने क्या क्या वहाँ देखा और उसमें कितनी चीज़ सही है। क्योंकि क्या होता है, अब इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है मीडिया लाइन में भी। अच्छा। टीआरपी के चक्कर में या ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लोग खुद भी खबर बना देते हैं। अच्छा। मतलब जो चीज़ नहीं होना चाहिए उसको भी बना के बढ़ा चढ़ा के लोगों के बीच में। हाँ, या जैसे किसी से कोई दुश्मनी हो गई, अच्छा अच्छा, किसी को बदनाम करने के लिए। अच्छा अच्छा। ज़्यादा ऐसा नहीं होता, पर कुछ लोग हैं कि ऐसा कर देते हैं राजनीतिक कारणों की वजह से शायद करते हैं। हाँ, तो ऐसा कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए एक पूरी टीम होती है हमारी। अच्छा अच्छा। जो उसको पूरा ऊपर से नीचे तक चेक करते हैं कि इसमें कुछ गलतियां हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका प्रूफ नहीं है। अच्छा। तो हर चीज़ का प्रूफ चेक किया जाता है। अच्छा अच्छा। ताकि अगर भविष्य में कोई दिक्कत हो तो हमारी तरफ से सारी बातें बताने के लिए हो कि हमने कोई गलती नहीं की है, जो था वो बताया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसके लिए पूरी टीम होती है जिसके साथ फिर ये सारा काम किया जाता है। अच्छा, ये जो है पत्रकारिता और संविधान, जी, जो कानूनी तौर की बातें होती है, जी जी, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। संविधान, जैसा कि मैंने कहा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। तो संविधान यानी कि हमारा जो राजनीतिक तंत्र है, लोकतंत्र है, उससे सीधा सीधा जुड़ाव पत्रकारिता का है। एक पत्रकार ही है जो सरकार की बातें जनता तक पहुंचाता है, आम जनता तक, और जनता की बातें सरकार तक पहुंचाता है। नहीं, मेरा कहने का ये भी मतलब है कि संवैधानिक बातों को लेकर एक पत्रकार को क्या क्या ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो संवैधानिक तौर पर यदि देखा जाए तो उसके भी कई सारे नियम हैं। जैसे सबसे पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, जिसके तहत हमें अपनी भावनाओं को रखने की आज़ादी है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है कि हमारी वो आज़ादी तब तक है जब वो किसी दूसरों की आज़ादी को नष्ट ना करे या उसमें दखल ना दे। दूसरी बात, हमें एक पत्रकार होने के नाते कई सारी और भी चीज़ें बताई जाती है संविधान के द्वारा, जिसका पालन करते हुए हमें पत्रकारिता करना है। जैसे कि हम एक पत्रकार होने के नाते अपनी मतलब कोई भी खबर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण हो। अच्छा। और जो भी खबर बताया जाता है उसका एक पुख्ता सबूत होना चाहिए, जो भी हम बता रहे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए, एज पर पेपर भी, रिटन भी। अच्छा अच्छा। जी, उसका पूरा तरह व्याख्या होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी पता चला कि आपने जो बताया, आपने जो दिखाया वो सही नहीं था, अच्छा, तो फिर आप पे कानूनी कार्रवाई भी होती है। यानी कहने का मतलब कि एक पत्रकार को जो पत्रकारिता कर रहे होते हैं, जी जी, तो कानूनी या संवैधानिक चीजों को ध्यान में रखना होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जो चीज आप लेते हैं उसका सत्य रूप से उसका सबूत होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि पत्रकार कभी भीड़ भाड़ में रहते हैं, बहुत कठिनाई होती है, बड़ा रिस्क होता है, तो उस स्थिति में एक पत्रकार को क्या सावधानी बरतना चाहिए, कैसे रिपोर्ट लेना चाहिए? नहीं, देखिए, हाँ, सवाल अच्छा है आपका। पर जब आप एक पत्रकार हैं तो आपका काम यही है कि आप चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी स्थिति में, आपका काम है खबर जानना, कहाँ पर क्या हो रहा है, और वो दर्शकों तक पहुँचाना। तो ऐसे में आजकल के ज़माने में अब नया टेक्नोलॉजी आ गया, मोजो जिसे कहते हैं, मोबाइल जर्नलिस्ट। अच्छा अच्छा। तो हर किसी के पास जेब में एक फ़ोन तो होता ही है। सही बात। तो वहाँ पर है कि आपके सामने ऐसे कुछ भी हो रहा है तो आप फ़ोन निकालकर उसको सेल्फी मोड में या पीछे के कैमरे से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। एक कंटेंट आपका बन गया। उसके बाद वहाँ पर राइटिंग का भी होता है, जैसे हमारे चैनल में है, तो वहाँ पे है कि आप रिकॉर्ड करो, उसके बाद वो राइटिंग करो। अच्छा। और जहाँ तक आपकी सुरक्षा की बात आती है, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में वहाँ पर ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि या तो पीछे रहकर या किसी वैसे जगह पर जहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह मिल जाता है, जहाँ पे किसी का, क्योंकि भीड़ वाले इलाके पर भीड़ वहीं होता है जहाँ कुछ और हो रहा हो, बड़ा कार्यक्रम या फिर कुछ
और कोई घटना घटी हो तो ज़्यादा ध्यान उधर ही रहता है। तो आप उससे थोड़े दूर हटकर पूरा नज़ारा देख सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अच्छा। और कुछ लोगों से जाकर बातचीत भी करते हैं ताकि वो आपको थोड़ी और विस्तृत तरीके से बता दें कि यहाँ पे क्या हुआ है या क्या होने वाला है। तो उसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर वो आपका एक ज़रिया बन जाता है। तो ये एक बहुत उपलब्धि या सुविधा कह सकते हैं जो मिली है एक पत्रकार को, कि आप कहीं भी रहकर अपना काम कर सकते हैं। अच्छा जी। तो कभी कभी ऐसा होता है पत्रकार के साथ जी कि जो राजनेता होते हैं जी जी या गवर्नमेंट की बात होती है, उसका दबाव उसके ऊपर चला जाता है जी, पक्षपाती की बात होती है जी जी। तो ऐसी स्थिति में पत्रकार का क्या जिम्मेदारी होना चाहिए? देखिए, पत्रकार का जिम्मेदारी बस सच्चाई पहुंचाना है जनता तक। अच्छा। इसमें चाहे आप पक्ष की तरफ से बात करें या विपक्ष की तरफ से बात करें, आप पे बात तो आना ही, इल्ज़ाम आप पे लगेगा ही कि आप किसी न किसी का साथ दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर एक पत्रकार इन सारी बातों पर ध्यान देने लग गया तो कहीं ना कहीं वो अपने कामों में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगी उनकी। अच्छा। तो इन सारी बातों पर ध्यान ना देकर, क्योंकि आप कितने भी ईमानदार क्यों ना हो, अच्छा, कितनी भी सच्चाई से काम कर रहे हो, कोई ना कोई आपके विरुद्ध में खड़ा हो ही जाएगा। यानी कहीं न कहीं जनता है या जो हमारे श्रोता है जी, कुछ न कुछ इल्जाम लगा ही देते हैं। जी बिल्कुल, कितने भी ईमानदार पत्रकार क्यों ना हो, उन पर ये इल्ज़ाम आना ही है, ये बात होना ही है कि वो या तो पक्ष का साथ दे रहा है या विपक्ष का साथ दे रहा है। जबकि असल में ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, सभी नहीं करते, बाकी सारे बदनाम हो जाते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब रिपोर्ट लिया जाता है तो बहुत विस्तृत रिपोर्ट ले लिया जाता है। जी जी। तो उसको संक्षिप्त जो करते हैं उसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? हाँ, तो ऐसे मामले में होता क्या, उसमें देखा जाता है कि पॉइंटर्स लिए जाते हैं। अच्छा। उस स्थिति में लंबे लंबे पॉइंटर्स लिए जाते हैं, कभी कभी लाइनर्स लिए जाते हैं। अच्छा। ताकि लाइंस में काम हो जाए। तो जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी खबर है उस पूरे पैराग्राफ का, जिसके बिना वो खबर मतलब वो न्यूज़ बन नहीं सकता है। अच्छा। तो उस पर ध्यान दिया जाता है और उसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं है या कम इम्पोर्टेंट है उसमें से उसको छांट दिया जाता है और बाद में टेलीविजन पे यदि आप हैं तो नीचे में बॉर्डर में लाइनर चला दिया जाता है। अच्छा। और बाकी को मुख्य खबर बना दिया जाता है। अच्छा जी। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि जब कोई भी खबर जो ब्रेकिंग न्यूज हो जी तो उसके लिए हेडिंग लाइन किस तरह देना चाहिए? हेडिंग लाइन जो होती है वो तो बड़ा मायने रखता है। जी जी बिल्कुल, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। बिल्कुल, ब्रेकिंग न्यूज या फिर कोई भी न्यूज हेडलाइन इसीलिए सबसे जरूरी ये होता है क्योंकि कंपटीशन इतना है। तो ब्रेकिंग न्यूज की बात जब आती है तो हर एक चैनल, हर एक मीडिया पब्लिकेशन ये देखता है कि पहले कौन उस न्यूज को ब्रेक कर रहा है। अच्छा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे जैसे मैं एक पत्रकार हूँ या मेरा चैनल बनता है तो सबसे पहले उस न्यूज को मैं ब्रेक करूँ। अच्छा। इससे क्या होता है, आपका एक नाम बनता है, प्रसिद्धि बनती है। और जहाँ तक हेडलाइन की बात हुई तो हेडलाइन बहुत ही सोच समझ के डाला जाता है क्योंकि वो हेडलाइन है जो ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अच्छा। कि एक बार भी उन्होंने पढ़ा क्या लिखा हुआ है, उनको तुरंत उत्सुकता होनी चाहिए। अच्छा। ये देखना है, उनके मन में उस वाक्य को पढ़ के ये जाग जाना चाहिए प्रश्न कि आखिर ये क्या है, ये हो कैसे सकता है। अच्छा। हाँ, तो उनके मन में ये उत्सुकता जाके वैसे ही लाइन्स लिखे जाते हैं, वो भी आधे अधूरे। अच्छा। ताकि आपको रुकना पड़े देखने के लिए कि आगे क्या आने वाला है। अच्छा। उस खबर को पूरा जानने के लिए। अच्छा जी। उन्हें ये सारी बातें को ध्यान में रखना होता है और बड़ी ही जिम्मेदारी होती है एक पत्रकार पर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक कानूनी की बात होती है तो उसको तो संविधान के अनुसार ही चलना होता है, यानी रिस्क से भरा पड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप संविधान सबके लिए बराबर है, उसके अंदर ही हमारा पूरा भारत लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। तो सारे संविधान के अंदर ही आते हैं, चाहे कोई भी पद हो, कोई भी पदवी हो। और एक पत्रकार होने के नाते आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत होती है क्योंकि आप जनता की आवाज़ आप ही हैं सरकार के लिए। सही बात। और सरकार की खबरों को पहुंचाने के लिए भी पत्रकार ही सबसे अच्छा और मुख्य माध्यम है। अच्छा। एक न्यूज़ टेलीविज़न के द्वारा या अखबार के द्वारा ही आप आम जनता के पास सारी चीज़ें खबरें पहुंचती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक पत्रकार निष्पक्ष होकर सत्यता के साथ अपना काम करे और एक प्रतिनिधि के रूप में, जनता के प्रतिनिधि के रूप में सरकार के सामने रहे और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जनता के सामने रहे, क्योंकि वो एक बॉर्डर लाइन है, एक लाइन है जो दोनों को, जनता को और सरकार को कनेक्ट करती है। कभी कभी देखा जाता है जी कि पत्रकारिता में जब न्यूज बनाया जाता है तो मिश्रित न्यूज बनाया जाता है। जी जी। बहुत सारी रिपोर्ट को मिलाकर एक नया स्वरूप दिया जाता है, तो उसका क्या महत्व? ऐसा तब किया जाता है जब कहीं ना कहीं वो सारी खबरें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और अगर खबर दिखाने का या पेपर में या टेलीविज़न पे भी हमारे पास एक स्लॉट होता है जिसमें हमारे लिमिटेशंस होते हैं, तो उसी स्लॉट के अंतर्गत, उसी के तहत हमें वो खबर दिखाना होता है। अच्छा। तो अगर मान लीजिए कि एक कहीं पे घटना घटी
और उसी प्रकार का मतलब उसी जैसा घटना उसी शहर में कहीं और घटा। अच्छा अच्छा। तो वहाँ उस स्थिति में क्या किया जाता है कि क्योंकि घटना एक समान है, सही बात, जगह का अंतर है, तो क्या करते हैं कि एक ही दायरे में लाकर उसी घटना के नीचे दोनों का विवरण दे दिया जाता है। क्योंकि खबर हमने दोनों बता दिया, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशंस थे, तो हमने दोनों को कवर किया, बट एक ही में कवर कर दिया। अच्छा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। लेकिन यही है कि अब दो घटना घटे और दोनों अलग है, दोनों में से किसी का कोई एक दूसरे से जुड़ाव नहीं है, कनेक्शन नहीं है। अच्छा। तो फिर वैसे स्थिति में हम उसे जोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा। वो दोनों अलग खबर बनेगी और अगर उसके जैसा कुछ और घटना हुआ है या राजनीतिक खबर है, अच्छा, उसके जैसा है, तो उसको उसके साथ जोड़ सकते हैं। जाते जाते हम आपसे एक सवाल करते जाएंगे। जी जी। जो नवोदित पत्रकार हैं जी, जो जुड़े हैं जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो नवोदित पत्रकार हैं या इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि अपनी भाषा पर बहुत अच्छा नियंत्रण रखें, खासकर लेखनी पर। और आप जिस भी फील्ड से हैं, खासकर जिस क्षेत्र से हैं, जिस राज्य से हैं, वहाँ की आपको पूरी खबर होनी चाहिए। इतिहास पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए, पूरी जानकारी पहले से लेकर अभी तक, क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा मददगार बनने वाला है। और आपकी रुचि जिस क्षेत्र में है, जैसे या तो आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं या फिल्मी जगत में इंटरेस्ट रखते हैं या साइंस में या बिजनेस में, जिसमें भी रखते हैं, बहुत प्रकार के कैटेगरीज होते हैं, तो उस पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ों में आपकी पूरी जानकारी होगी तो ये आपको बहुत मददगार साबित होगी और आपको आपके स्थान पर पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, जो आपने खबर चक्र को कीमती समय दिया है। और मैं समझता हूँ कि जो भी नवोदित पत्रकार हैं, इस रिपोर्ट को देखकर मुझे लगता है कि कुछ न कुछ आपको मार्ग मिल सकता है। धन्यवाद। आप खबर चक्र से जुड़े रहें। खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति।